आइए आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग सिंपल कंप्यूटर का यूज़ करेंगे मिसिंग डेटा को हैंडल करने के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि डेटा क्लीनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क होता है और इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है मशीन लर्निंग में, और ये मशीन लर्निंग करने से पहले किया जाता है। और प्रॉपरली यदि आपने डेटा को क्लीन नहीं किया तो हो सकता है कि आप जो भी मशीन लर्निंग करें वो प्रॉपरली उसमें लर्निंग आउटपुट ना आए। तो इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कई बार ऐसा होता है जब हम डेटा कलेक्शन के लिए निकलते हैं तो हमें कुछ कॉलम्स में हमारे पास मिसिंग डेटा होते हैं। उसका उसका कई कारण हो सकते हैं कि लोग उनमें डेटा नहीं भरते या फिर किसी वजह से छूट जाते हैं या कुछ एरर की वजह से। तो लेकिन अब वो मिसिंग डेटा के साथ बहुत से मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देते, इसलिए मिसिंग डेटा को हमें फिल करना होता है। तो जैसा कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि मिसिंग डेटा को भरने के कई तरीके हैं। तो आज मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आखिर पाइथन में आप कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैंने ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये साइकिट लर्न क्लास की का फंक्शन है। तो ये बेसिकली मिसिंग वैल्यूज़ को देखता है और जो हम स्ट्रैटेजी उसे बताते हैं उस स्ट्रैटेजी के तहत ये काम करता है। ओके, तो स्ट्रैटेजी बेसिकली ये है कि या तो हम उसे मीन से भर दें या मीडियन से उस मिसिंग डेटा को भर दें या फिर मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू से भर दें या फिर किसी कांस्टेंट से कि भाई ये कांस्टेंट मीन्स यदि हमें कोई मिसिंग वैल्यू मिलती है तो हम उसे 10 कर देंगे। ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंट मीन्स यदि हमें कोई कहीं मिसिंग वैल्यू मिलती है तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आएगी उसको वहाँ से रिप्लेस कर देंगे। आइए कोड देखते हैं। ठीक। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, ये वाली लाइन सिंपल इंप्यूटर को इंपोर्ट करना है। उसके बाद दूसरी लाइन इंप्यूटर इज इक्वल टू और स्ट्रैटेजी बतानी पड़ेगी। मिसिंग वैल्यूज़ को हमें पहचानने का तरीका बताना पड़ेगा, यानी मिसिंग वैल्यूज इज इक्वल टू एन पी डॉट नैन होना चाहिए, यानी नल वैल्यू जो होगी उसी को हम। और स्ट्रैटेजी हमारी मीन है कि जो भी हम डेटा सेट देंगे या लिस्ट ऑफ डेटा देंगे उसमें जो भी वैल्यू मिसिंग होगी उस डेटा के मीन से उसे भर दिया जाएगा। चलिए मैं एक एग्जांपल देते हैं। देखिए इसमें ये वैल्यू मिसिंग है, इसमें ये वैल्यू मिसिंग है, ये हमने एक डेटा बनाया हुआ है। तो बेसिकली इससे जब भी मिलेगा तो ये क्या करेगा कि इसे इनका इनका मीन निकालेगा और एन पी डॉट नाइन के में भर देगा। तो आइए क्या करना होता है, डेटा डेटा ले लिया और इम्प्यूटर डॉट फिट और उस डेटा पे वो फिट कर देगा। ठीक है। तो अब उसके बाद हमें फाइनली नया डेटा भी देखना है। तो हम लिखेंगे न्यू डेटा मीन्स ये वही इस केस में हमने वही पुराना डेटा में ही उसी को कर दिया इम्प्यूटर डॉट ट्रांसफॉर्म, और जो कि ट्रांसफॉर्म डेटा है। ओके। तो इस तरीके से ये देखिए हमारा ये इनपुट है और इसमें हम लोगों ने मीन से इसे फिल कर दिया। देखिए 12 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 2, ये मीन से ये चीज़ फिल हो गई है। ठीक। तो इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं